एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा बाजार गया। बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच। ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? डम 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 डमरू बजाता हुआ। कहाँ बैठेगा? जमीन में बैठेगा, चादर में बैठेगा या चटाई में बैठेगा? बंदर गुस्से से देखता। फिर एक कुर्सी रखता है। मंदारी हाँ बंदर जाके बैठ जाता है। ससुराल गया हूं, नीचे थोड़ी बैठूंगा, ऊपर बैठता है। मंदारी नचा रहा था, बंदर उसके सारों पर नाच रहा था। वो बाप जिस बेटे को 100 रुपए देकर भेजा ना, वो भी वहीं तमाशा देखने खड़ा हो गया। बंदर कितना बढ़िया नाच रहा है। देखते 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 एक खेल खत्म होए तो मंदारी दूसरा खेल स्टार्ट कर दे। दूसरा खेल खत्म होए मंदारी तीसरा खेल स्टार्ट कर दे। लोग आए जाएं, पर वो लड़का जो 100 रुपए लेकर आया, उसे इतना अच्छा लगा बंदर का नाच कि वो सारे एपिसोड देखने में खड़ा रहा। आखिरी में वो प्रोग्राम बंद। मंदारी ने कहा, बंदर जाओ सबसे कुछ मांग कर लाओ। तो बाप ने दिया था 100 रुपए बाजार में फल लाने। तो इसे मंदारी का खेल, बंदर का नाच इतना बढ़िया लगा, इतना ये इम्प्रेस हुआ कि 100 रुपए निकाला और बंदर के हाथ में पकड़ा दिया। बंदर वो 100 रुपए लेके चला गया। मंदारी बंदर दोनों गए। वो खेल के आनंद में डूबा रहा। जब होश आया तो देखा चारों ओर अंधकार था। शाम हो चुकी थी, दिया बत्ती हो चुकी थी। उसे याद आई कि भाई पिता ने बाजार भेजा था। तुरंत बाजार में फलों की दुकानों की तरफ गया। तब तक रात होने से दुकानें बंद होने लगी, पर कुछ दुकानें खुली भी मिली। ए भाई जरा ताजे फल हैं क्या? हाँ भाई साहब दुकान बंद कर रहा हूं, लाओ। कितने चाहिए? अरे ताजे ताजे फल दे दो। दुकानदार ने कहा पैसे लाओ। जेब में हाथ डाला, याद आया कि मैंने तो पैसे बंदर को दे दिए। अब 100 रुपए हो गए खत्म। अब जब 100 रुपए हो गए खत्म तो फल मिले कैसे? दुकानदारों ने दुकानें बंद की। ये लड़का खाली हाथ लौट आया। पिताजी बोले, बेटा बड़ी लेट कर दी तुमने, बड़ी देर लगा दी। ये बताओ कौन से फल लाए हो? बेटा बोला, पिताजी फल तो नहीं मिले, बाजार बंद हो गई। अच्छा पर तू तो टाइम से गया था, फल क्यों नहीं मिले? क्या बताऊं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, फल नहीं मिले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। अब पैसे वापस कैसे करे, चूंकि बंदर में लुटा चुका था। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। पैसे खर्च हो गए ना और फल भी नहीं आए। पिता ने अपने पुत्र को सामने खड़ा किया। क्या किया तूने? पूरी बात बताई। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी हम सबकी है। कैसे? अब इसे जरा दूसरे तरीके से समझो। अब इसे दूसरे हिसाब से, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जरा आप लोग तैयार हैं दूसरे तरीके से समझने के लिए? तो रेडी हो जाओ। आओ इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, दूसरा पहलू सुनते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। एक पिता बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो एक पिता है परमेश्वर और वो बेटा है आप और हम सब। एक परमात्मा ने मतलब भगवान ने हम सबको 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, 100 साल का जीवन दे करके भगवान ने हमें बाजार भेजा। संसारिक बाजार है। हम संसार में आए 100 रुपए लेकर, मीन्स 100 वर्ष की आयु लेकर आए। क्या लेने आए थे? फल।
यहां हम क्यों आए थे? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करने आए थे, कर्मों का फल। लेकिन हमारा मन कहां लग गया? मंदारी, बंदर के नाच में। ये मंदारी क्या है? इस संसार में हमें बंदर और मंदारी मिले। कौन है मंदारी और कौन है बंदर? कभी पत्नी मंदारी बन जाती है तो पति बंदर बन के नाचता है, कभी पति मंदारी बनता है तो पत्नी बंदर कर नाचती है, कभी माता पिता मंदारी बनते हैं तो बच्चे बंदर होके नाचते हैं। हाँ या ना? कभी आपकी पत्नी आपको प्रसन्न करने के लिए नाचती है तो कभी आप उसके लिए नाचते हैं, कभी आप दोनों के लिए आपके बच्चे नाचते हैं। और इसी नाच गाने में, इसी परिवार की उलझन में, इसी बच्चे परिवार विषय भोग में आपके 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु। बच्चे पैदा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, कमाने में कब आपके 50 रुपए खर्च हो गए, कब आपकी 50 साल की आयु चली गई, कब आप 60 साल के हो गए, कब 70 साल के हो गए। जब आंख खुली, पता लगा कि हमें फल खरीदने थे, अच्छे कर्म करने थे, तब तक अंधकार था, तब तक जीवन की शाम थी, बुढ़ापा था। जब होश आया कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तब बुढ़ापे की शाम थी और फलों की दुकान अब बंद होने को है। मतलब बुढ़ापे में अब तुमसे तीर्थ यात्रा भी तो ना होगी, अब तुमसे चढ़ाइयां भी तो ना चढ़ी जाएंगी, अब तुम अच्छे कर्म कैसे करोगे? जब तक शरीर में ताकत थी तब तक वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा तुमने कहां खर्च की? हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? बोलो, हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? उत्तर दो। हमारे शरीर का मध्य भाग है नाभि। हमारी नाभि, नाभि है, आपकी नाभि है। हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? हमारी नाभि। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारी नाभि के नीचे और हमारी नाभि के ऊपर हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जो शक्ति है, यदि आपकी एनर्जी नाभि के नीचे चली गई तो उसी को कहते हैं वासना। और आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर हृदय में आकर उस परमात्मा की आराधना में लग गई तो उसी का नाम है उपासना। नाभि के नीचे जाने वाली एनर्जी को वासना कहते हैं और नाभि से ऊपर आने वाली एनर्जी को उपासना कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ताकत को आप वासना बना के समाप्त करना चाहते हैं या अपनी शक्ति को उपासना में लगाना चाहते हैं। दोनों जगह आपकी ताकत लगनी है, दोनों जगह के लिए आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब कहां लगानी है? मर्जी आपकी। आजकल के लोग विषयी बन गए हैं, जवानी भर विषयों का सेवन करते हैं, बुढ़ापे में भी उनका मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है। कब करोगे मन को कंट्रोल? कब अपनी शक्ति को अब भगवान की उपासना में, भगवान के चिंतन में खर्च करोगे? 100 रुपए खर्च हो गए आपके ये मंदारी के नाच गाने में। खाली हाथ जाओगे भगवान के पास, वो बेटा बाप के पास आया तो खाली हाथ आया, 100 भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाया। ना तो आप अच्छे कर्म कर पाए, ना अपने जीवन को बचा पाए। भगवान के आगे जाके खाली खड़े हो जाओगे, फिर भगवान कहेंगे जाओ अब तुम कुत्ता बिल्ली बनने के लायक हो। वही व्यक्ति का पतन होता है और वही 84 के चक्कर में घेरा लगाता। यही है जीवन का सार, यही है जिंदगी। पृथ्वी गोल है, सब कुछ ही तो गोल है ना?
इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें वापस मिलते हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छे वापस मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे वापस मिलेंगे। कहते हैं ना, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए कहता हूं कि भगवान के चिंतन में ये जीवन समर्पित हो, काम करो, परिवार चलाओ। क्या बड़ी बात है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग आप में से 80% लोगों से छोटा हूं मैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग बच्चों से छोड़ दीजिए 20% यहां जवान बहन बेटियां और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे छोड़ करके बाकी आप जितने लोग बैठे हैं, सबसे आयु में मैं छोटा हूं कि नहीं। आप सबकी आयु से लगभग मैं छोटा हूं, हाँ या ना। मेरी अभी 34 रनिंग चल रही है, 33 कंप्लीट। अब बताइए, आप सबसे छोटा हूं और आप सबकी तरह हम भी गृहस्थाश्रम में हैं। आप सबकी तरह हम भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। आपकी तरह हम पर भी सुख और दुख आता और जाता है। आपकी तरह हमारा भी खून लाल है, आपकी तरह हमारी भी हड्डियां हैं, आपकी तरह हमारा भी शरीर ईश्वर ने वैसे ही बनाया है जैसे आपको बनाया है। आपका एक्सरा किया जाए और हमारा एक्सरा किया जाए तो अंदर का सिस्टम सबका एक से ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? अंदर तो सब फंक्शन लगभग सेम है। फिर जब आपसे छोटे होकर के ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ में रह के और अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ यदि प्रभु का चिंतन कर पा रहा है, तो आप गृहस्थ में रह के अपने कर्तव्य पूरे करके प्रभु का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहां कमी है? हम तो आपसे छोटे हैं, आपकी आयु तो हमसे बहुत बड़ी है, आपका अनुभव तो हमसे बहुत अधिक होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे। हम आपको करके बता रहे हैं ना, हम कह के नहीं बता रहे हैं, करके ही तो बता रहे हैं। मन को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से प्रभु में लगाया जाए। अब बताइए, कौन सा काम है जो गौरी गोपाल में आप गृहस्थी कैसे, कौन से काम है? आप गृहस्थ हो ना, आपको नमक खरीदना, जीरा खरीदना, तेल खरीदना, साबुन खरीदना, सब आपके काम है। आपके यहाँ तो एक एक पीस आता होगा निरमा साबुन का। हमारे यहाँ तो 290 माएँ हैं, तो एक एक माँ को एक एक साबुन देंगे तो 290 साबुन है। एक एक पैकेट निरमा ही देंगे तो 290 निरमा के पैकेट हैं। एक एक ब्रश देंगे तो ही 290 ब्रश है। हाँ कि ना? आपसे ज्यादा काम, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा सेवा यदि शरीर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, चेक कर लो आप, हाँ या ना? आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पास भी 5 ही है। आपके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास भी 2 हाथ ही हैं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी मां, नहीं है? शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहां है? हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी और आपकी तरह है, नहीं है? रामकृष्ण परमहंस, उनकी शरीर की संरचना
और आपके शरीर की संरचना भी लगभग सिटी स्कैन कराओ तो सब एक सा ही आएगा। जितनी हड्डियां 206 उनके अंदर उतनी हड्डियां आपके अंदर नहीं। लगभग 7 किलो ब्लड उनके भीतर, लगभग 7 किलो ब्लड सबके भीतर होता है। किलो 2 किलो कम ज्यादा अलग विषय है, किसी को बीमारी है तो, वरना स्वस्थ व्यक्ति का तो सब एक सा है, नहीं है। फिर अंतर कहां? आद्य शंकराचार्य जी, क्या अंतर था उनमें और आप में? केवल विचारों का अंतर है। शरीर से ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा, कद में कोई इंच 2 इंच कद में बड़ा छोटा हो वो ईश्वर संरचना, पर जो भीतर के पार्ट्स हैं, भीतर की संरचना है, चमड़ी गोरी काली हो सकती है पर भीतर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? बोलो। फिर अंतर कहां है? सिर्फ विचारों का। कोई विचारवान हो तो विवेकानंद बन जाए, कोई विचारवान हो तो रामकृष्ण परमहंस बन जाए, कोई विचारवान हो तो आद्य शंकराचार्य स्वामी रामानुजाचार्य बन जाए, रामानंदाचार्य बन जाए, निम्बार्काचार्य बन जाए। और यदि विचारवान ना हो तो आदमी परेशान है। आप सबको हाथ जोड़ में एक बात कहूं, मीराबाई में और आप स्त्रियों में क्या अंतर है? मीराबाई का भी आप एक्सरा करा लो, सिटी स्कैन करा लो, जितना MRI करा लो, फला फला। मीराबाई का जो शरीर था वही शरीर आज स्त्रियों के पास है, वही रचना है। ईश्वर की रचना में तो कोई भेद नहीं है। अंतर हुआ केवल विचारों का। इसलिए कहता हूं, शरीर मायने नहीं रखता, विचार मायने रखते हैं। शरीर से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। जिसके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे वो व्यक्ति उतना महान होगा। इसलिए अपने भीतर गलत विचार ना आने दीजिए, अपने भीतर गलत विचारों को जगह मत दीजिए। कोई भी गलत विचार आए, उस गलत विचार को तुरंत उठा करके डस्टबिन में डालिए। अच्छे विचारों को जगह दीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे माहौल पे रहिए। अच्छे विचारों का निर्माण होगा और अच्छे विचार आपकी कीमत कई गुना बढ़ाएंगे।